Welcome to all. Today we learn the topic that is the preservation of pharmaceutical products using a antimicrobial agent. आज हम देखने वाले हैं कौन सा एंटीमाइक्रोबियल एजेंट हम फार्मेसी इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं टू किल अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सो फर्स्ट वी सी द डेफिनेशन ऑफ द antimicrobial agent. First, what is the antimicrobial agent? The antimicrobial agents are the chemical or drugs that used to kill microorganism or inhibit the growth of microorganism. Antimicrobial organism is made up of two sentences. That is first anti and second is microbial. First, anti is oppose, inhibit, that, and microbial is a microorganism. That means the full form of the antimicrobial agent, that is to inhibit the growth of microbes. After that we see some important points of the antimicrobial agents. First, the pharmaceutical preparation or formulations are the prepared or finished dosage form that can be administered through the various route. First point. After that, second point, pharmaceutical also contain API, that is active pharmaceutical ingredients. These are chemical ingredients used to prepare a pharmaceutical dosage form. API is the active pharmaceutical ingredient that is used to prepare a drug or product. In that various type of ingredients are used. So antimicrobial agent is also an ingredient. After that, third point, antimicrobial agents are a compound that has a properties to kill a microbe cells or inhibit the growth of microbial cell. That means the antimicrobial जो एजेंट होते हैं उसमें प्रॉपर्टी होती है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं और उसके ग्रोथ को स्टॉप करते हैं, उसकी ग्रोथ होने नहीं देते. सो दिस एजेंट्स आर यूज इन टू अ फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट टू किल अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. आफ्टर दैट pharmaceutical products are preserved by addition of many type of antimicrobial agents. जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स का यूज़ होता है. उसके बाद point, antimicrobial agents beings in any pharmaceutical preparation to prevent the drug degradation and improve its stability, shelf life and efficiency. The use of antimicrobial agents in drug or product, it increase its stability, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है और वो प्रोडक्ट को डिग्रेडेशन से बचाता है. मतलब उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ, फंगाई की ग्रोथ होने नहीं देता. इसलिए जो हमारा जो फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ज़्यादा दिन तक रहते हैं. उसकी एक्सपायरी डेट 1 साल से 2 साल तक रहती है. तो उस जो ड्रग्स में हम एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स यूज़ करते हैं टू किल माइक्रोब्स. आफ्टर दैट वी सी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइडियल एंटीमाइक्रोबियल एजेंट. मतलब हम जो एंटीमाइक्रोबियल जो एजेंट होते हैं उसमें क्या होना चाहिए ये हम प्रॉपर्टी देखेंगे अभी. मतलब उसमें क्या क्या आइडियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए ये हम देखेंगे. तो जो फर्स्ट पॉइंट है, द फर्स्ट पॉइंट, इट नॉट रिएक्ट विद एक्टिव इंग्रेडिएंट कंपोनेंट. मतलब जो हमारा एंटीमाइक्रोबियल जो एजेंट जो प्रोडक्ट है हमारा उसके साथ वो एंटीमाइक्रोबियल एजेंट की रिएक्शन नहीं होनी चाहिए. मतलब जो सपोज एसिडिक प्रोडक्ट है या फिर बेसिक प्रोडक्ट है उसके साथ हमारे एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स की रिएक्शन नहीं होनी चाहिए. उसके बाद सेकेंड पॉइंट, इट नॉट रिएक्ट विद द कंटेनर और पैकेजिंग मटेरियल. जो हमारा एंटीमाइक्रोबियल जो एजेंट है वो हमारे पैकेजिंग के साथ या फिर हमारे कंटेनर के साथ रिएक्ट नहीं होना चाहिए. उससे क्या होगा, प्रोडक्ट की डिग्रेडेशन होगी. इसलिए हम जो यूज़ करते हैं जो पैकेजिंग ड्रग्स के लिए, वो प्लास्टिक हो, वो एंटीमाइक्रोबियल एजेंट के साथ रिएक्ट नहीं होती. तो वो हमें ध्यान में रखना है.
उसके बाद थर्ड पॉइंट, exert wide spectrum antimicrobial activity at low concentration। मतलब वाइड स्पेक्ट्रम एंटीमाइक्रोबियल की एक्टिविटी होनी चाहिए एट लो कॉन्सेंट्रेशन। फोर्थ पॉइंट, इट मेंटेन्स द एक्टिविटी थ्रू आउट द शेल्फ लाइफ ऑफ अ प्रोडक्ट। मतलब जो हमारा एंटीमाइक्रोबियल जो एजेंट जो प्रोडक्ट है हमारा, वो उसकी शेल्फ लाइफ जो है उसकी एक्सपायरी डेट या फिर जो शेल्फ लाइफ होती है, सपोज एक टैबलेट है उसकी शेल्फ लाइफ होती है 2 years 1 years, उस शेल्फ लाइफ को मेंटेन रखना चाहिए, ऐसा हमारा एंटीमाइक्रोबियल एजेंट होना चाहिए। तो ये थी कुछ आइडियल प्रॉपर्टी फॉर अ एंटीमाइक्रोबियल एजेंट इन अ फार्मेसी। आफ्टर दैट वी सी द सम फार्मुलेशन दैट वी सी द रीजन्स ऑफ एंटीमाइक्रोबियल एजेंट। मतलब उन फार्मुलेशन में क्यों ये एंटीमाइक्रोबियल एजेंट हम यूज़ करते हैं वो हम देखेंगे, और कौन से एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स हम यूज़ करते हैं उसके एग्जांपल हम अभी देखेंगे। तो फर्स्ट आता है ओरल प्रिपरेशन। इन ओरल प्रिपरेशन वी सी दैट द टैबलेट्स, सिरप्स, इमल्शन, etc. many type of products or drugs that are used as a oral preparation. So in that oral preparation, this is the एक्वेस फेज। ओरल प्रिपरेशन जो होते हैं वो एक्वेस फेज में होते हैं या फिर सॉलिड में भी होते हैं। तो ये जो एक्वेस फेज है, सीन्स दिस फेज वेयर बैक्टीरियल और माइक्रोबियल सेल्स आर ग्रो, सो वी यूज़ द एंटीमाइक्रोबियल एजेंट इन दिस फॉर्मुलेशन। मतलब इनमें जो प्रिपरेशन होते हैं ओरल प्रिपरेशन, उसमें एक्वेस यानी कि लिक्विड का जो क्वांटिटी होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए उधर माइक्रोबियल ग्रोथ होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए हम उसमें एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स यूज़ करते हैं ताकि उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो और जो भी माइक्रोब्स उसमें प्रेजेंट है उसकी वो किल हो जाए। इसलिए हम एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स इन ओरल प्रिपरेशन यूज़ करते हैं। सो उसके बाद हम देखेंगे विच एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स आर यूज इन ओरल प्रिपरेशन। सो सोडियम बेंजोएट, सॉर्बिक एसिड, पोटेशियम सॉर्बेट, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, paraben and their combination. These are the used in a oral preparation. After that we see the parenteral preparation. जो parenteral preparation होते हैं उसमें कौन सा है, क्यों एंटीमाइक्रोबियल एजेंट यूज़ करते हैं हम देखेंगे। इन parenteral preparation such as ointment, cream, etc. there are contaminated due to a repeatedly use. That's why we use the antimicrobial agent. मतलब जो हमारे क्रीम ऑइंटमेंट जो होते हैं वो हम क्या करते हैं, उंगली से लेते हैं और क्रीम हम हाथ पे लगाते हैं या फिर फेस पे लगाते हैं। तो क्या होता है उसमें जब हम लेते हैं उस टाइम एयर के सराउंड से और एयर से उसमें माइक्रोब्स का आने के चांस है, इसलिए हम उसमें एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स यूज़ करते हैं ताकि उसमें माइक्रोब्स की ग्रोथ ना हो। इसलिए वी यूज़ द antimicrobial agents in your parenteral preparation. After that, we see that which antimicrobials are used in a parenteral preparation. That is example benzyl alcohol, chlorobutanol, benzoic acid, sorbic acid. These are agents are used in a parenteral preparation as a antimicrobial agents. After that, we see the ophthalmic preparation. In ophthalmic preparation, it is prepared in a multi-dosage container. जो हमारा ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन है, जो हमारे आइज़ में आई ड्रॉप हो गया, जो आई क्रीम वगैरह हम जो क्रीम ट्यूब जो यूज़ करते हैं वो क्या होता है, हम जब ओपन करते हैं वो ड्रॉप वाइज ले जाते हैं। तो क्या होता है, एयर के माध्यम से उसमें माइक्रोब्स उसका कंटेमिनेशन होने का चांसेस होता है। इसलिए वो जो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन उसमें एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स का यूज़ किया जाता है। When we use this preparation, it exposed in air and it got a contaminated. उसका contaminated होने का चांस ज़्यादा होता है, इसलिए we use the antimicrobial agent. अब उसके बाद हम देखेंगे एग्जाम्पल, which examples are used in antimicrobial agents. That is a benzyl choline chloride और second example है chlorohexidine. These are the three preparations in that we use the antimicrobial agents. After the formulation, we see the stability of antimicrobial agent. एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स में कौन सी स्टेबिलिटी
होनी चाहिए। तो सबसे पहले ऑन दिस फॉर ड्यूरेशन देयर आर 3 types. On the basis of duration there are 3 types, that is a long term duration, medium term and accelerated. In the long term duration 1 to 6 year, that is a many types of अल्कोहल जो हमारे 1 to 6 ईयर जो जिसकी एक्सपायरी डेट होती है, वो जो प्रोडक्ट होते हैं वो लॉन्ग टर्म में आते हैं। तो उसमें जो एग्जांपल है वो ज़्यादातर के अल्कोहल्स बेस पर आते हैं, मतलब सिरप, emulsion, etc. that are included in a long term. After that we see the second, that is a medium term. In that the drug have stability up to a 12 month. मिनिमम जो 12 मंथ होता है उस तक उस प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी रहती है। नॉर्मली दिस ड्रग्स आर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में जो भी ड्रग होते हैं, सपोज टैबलेट, इमल्शन, सिरप्स, etc. that are included in a pharmaceutical products, that their stability is up to the 12 month, that is a 1 year. जो हम कौन सा भी ड्रग जब हम लेते तो उस पर मिनिमम 1 ईयर तक उसकी एक्सपायरी डेट होती है। आफ्टर दैट वी सी द थर्ड, दैट इज एक्सेलरेटेड। इन दैट द प्रोडक्ट आर स्टेबल अप टू द 6th मंथ। 6th मंथ तक उस प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी रहती है। उसमें ये जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादातर के यूज़ किया जाता है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो इट इज़ अ मोस्टली यूज इन अ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। इट सेव द टाइम, ड्रग और केमिकल। ये जो 6 मंथ का जो टाइम वाला जो हमारा स्टेबिलिटी है, जो एस्केलेटेड स्टेबिलिटी है, उसमें क्या होता है वो ज़्यादातर के फार्मास्यूटिकल में यूज़ किया जाता है ताकि इट सेव द टाइम, ड्रग्स और केमिकल। आफ्टर दैट वी सी द पैरामीटर फॉर इवोल्यूशन और स्टेबिलिटी। फर्स्ट वी सी द फिजिकल स्टेबिलिटी। अगर आपको फिजिकल स्टेबिलिटी अगर फाइंड करनी है कुछ भी प्रोडक्ट्स की, मतलब वो स्ट्रॉन्ग है, उसका कलर, वो अगर उसकी स्टेबिलिटी आपको चेक करनी है तो फाइंड स्टेबिलिटी ऑफ फिजिकल, दैट इज़ वी यूज़ द पैरामीटर फॉर इवोल्यूशन, दैट इज़ कलर, ऑर्डर, टेस्ट, पार्टिकल साइज, मेल्टिंग पॉइंट। ये जो पैरामीटर्स है इससे हम उस प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेबिलिटी चेक कर सकते हैं। आफ्टर दैट केमिकल स्टेबिलिटी। हम केमिकल स्टेबिलिटी कैसे फाइंड करें उस प्रोडक्ट की? उसमें जो पैरामीटर है वो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्टिव कंपाउंड, डिग्रेडेशन ड्रग, एक्सिपिएंट रिएक्शन एंड डिग्रेडेशन ऑफ प्रिजर्वेटिव। हम उन प्रोडक्ट में उसका कॉन्सेंट्रेशन चेक करके उसकी स्टेबिलिटी, केमिकल स्टेबिलिटी चेक कर सकते हैं। उसका एक्सिपिएंट रिएक्शन, जो एक्सिपिएंट जो होता है उससे रिएक्शन करके हम उसकी स्टेबिलिटी, केमिकल स्टेबिलिटी चेक कर सकते हैं। और उसका डिग्रेडेशन ऑफ प्रिजर्वेशन, जो वो प्रोडक्ट डिग्रेडेशन होता है या नहीं, ये हम चेक कर सकते हैं बाय द वेरियस रिएक्शन। और जो थर्ड पॉइंट है वो है माइक्रोबियल स्टेबिलिटी। हम माइक्रोबियल स्टेबिलिटी कैसे चेक कर सकते हैं? तो उसमें जो पैरामीटर्स है वो डिग्रेडेशन ऑफ प्रोडक्ट और फॉर्मुलेशन ड्यू टू माइक्रोबियल कंटेमिनेशन। आपको माइक्रोबियल उसमें आपको अगर माइक्रोबियल स्टेबिलिटी चेक करनी है तो आपको सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें ऐड करके उसकी स्टेबिलिटी चेक कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट ऑल थिंग्स, दिस ऑल अबाउट द एंटीमाइक्रोबियल एजेंट। सो आई होप you understand that topic. Thank you for watching.